नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब आप को स्वर ज्ञान धीरे धीरे होने लगता है और आप धीरे धीरे सॉन्ग बजाने भी लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसा तान, कुछ ऐसा खटका, कुछ ऐसा मुर्की जब आता है तो वो आपकी उंगली से लग नहीं पाता है। आपका माइंड तो उस चीज़ को पकड़ पाता है लेकिन उंगलियों से वो बज नहीं पाता है। अब ये देखिए कि जैसे आप कोई बंदिश कर रहे हैं तो बंदिश में तान होता है। तान आप गा तो लेते हैं आप, लेकिन वह तान आपकी उंगलियों से नहीं बज पाता। उसका मेन रीज़न ये है, स्पीड नहीं आ पाता। स्पीड कब नहीं आ पाता? आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं फिर भी स्पीड नहीं आ पाता कि आपकी अंगुली जो है वह जिस की पे जानी चाहिए उस की पे नहीं जाती है। आप अपने तरीके से उसको बजाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ बेसिक के जो अलंकार हैं 15, 20, 25, 30 जो अलंकार, बेसिक अलंकार, उसको आप सही वे में बजाइए। मतलब जिस की पे जो उंगली जानी चाहिए वही अगर जाए तो धीरे धीरे उंगलियों को आपको आदत लग जाता है, ठीक है। तो लास्ट में इसका मैं एक आपको दो ऐसा टिप बताऊंगा जिसमें कि आपको ये समझ में आएगा कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ ऐसा बताऊंगा जिसमें आपको नहीं करना चाहिए। इससे पहले मैंने जो है ए शार्प से बताया, आपको हर स्केल से ये चीज़ करना पड़ेगा। जैसे बिलावल थाट में कर रहे हैं तो बिलावल थाट में हर स्केल से करना है। आप बेशक ना गाएं लेकिन उसको बजाएं ज़रूर, ठीक है। और बजाएं तो धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है। अगर मान लिया जाए, देखिए जैसे कि कोई हम अलंकार कर रहे हैं तो सारे गा मा पा धा, सारे गा मा पा धा, ठीक है। सारे गा मा, अभी तो मेरा देखिए कुछ भी चीज़ अगर गलत करना हम चाहते हैं तो मैं अगर वो गलत करके बताना चाह रहा था लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि हम सी शार्प, जैसे कि इससे पहले हम ए शार्प से किए थे, कुछ अलंकार किए थे, बेसिक अलंकार किए थे, तो उसमें आपको अलंकार जोड़ना भी है। आज मैं सी शार्प से बता रहा हूँ अलंकार। सबसे पहले सारे गा मा पा धा नि सा, और आपको इसको मंद्र में भी करना है, तार में भी करना है। तो शुरुआत में सिर्फ मध्य सप्तक में हम करेंगे अलंकार। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट फिंगर रहेगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये थंब, सिंपल से, ठीक है। तो सा पे फर्स्ट फिंगर आ रहा है, रे पे सेकेंड फिंगर आ रहा है, ग पे थंब आ रहा है, मा पे फर्स्ट फिंगर, पा पे सेकेंड फिंगर, धा पे थर्ड फिंगर, नी पे थंब, सा पे फर्स्ट फिंगर। वापस सेम वैसे ही आ जाना है। शुरुआत में स्पीड कम रखना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है। एक अलंकार को लेके आप लगातार इसको बजाते रहिए, नहीं कि एक अलंकार लिए फिर दूसरा अलंकार लिए फिर तीसरा अलंकार लिए 10 अलंकार किए फिर इसे रिपीट कर रहे हैं, नहीं। एक अलंकार को आप ज़्यादा देर तक बजाइए। एक देखिए बजाने का दो तरीका होता है। एक तो आप जैसे इसमें क्या है कि उंगलियां चिपक के चल रही है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये ऐसे चल रही है। इस तरीके से भी रियाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये हाथ बिल्कुल खुला हुआ रहता है, ठीक है। ठीक है, अब हम दूसरा अलंकार लेते हैं जिस पे जो उंगली आ रही है वही आएगी, कोशिश हम करेंगे। अब हमें पता चल जाएगा अगर गलत होगा तो फिर हम दूसरी उंगली लगाएंगे। इसमें कोई फेरबदल नहीं है, बिल्कुल सेम ही आ रहा है, ठीक है। देखिए सा से रे जा रहा है, फर्स्ट सेकेंड फिंगर, फिर रे ग पे थम आ रहा है, ठीक है।
गा मा, गा पे थम, मा पे फर्स्ट फिंगर, फिर फर्स्ट सेकेंड, फिर सेकेंड थर्ड, फिर थर्ड और थम, फिर थम और फर्स्ट, फिर वापस वैसे ही आ जाना है, फर्स्ट थम, थम थर्ड, थर्ड सेकेंड, सेकेंड फर्स्ट, फर्स्ट थम, थम सेकेंड, सेकेंड फर्स्ट। ठीक है, अब हम सारे गा लेके देखते हैं। इसमें भी जिस पे जो उंगली आ रही है उस पे सेम वही उंगली आ रही है। ठीक है, देखिए फर्स्ट सेकेंड थम, सेकेंड थम फर्स्ट, थम फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड थर्ड थम, थर्ड थम फर्स्ट। ठीक है, फिर अब रो में फर्स्ट थम थर्ड, फिर थम थर्ड सेकेंड, सेकेंड थर्ड सेकेंड फर्स्ट, फिर सेकेंड फर्स्ट थम, फिर फर्स्ट थम सेकेंड, फिर थम सेकेंड फर्स्ट। अब देखिए सारे गामा में चेंज जरूर होगा। अगर हम कि जिस उंगलियों से जा रहे हैं सेम अगर जाएंगे तो गलत होगा। कैसे होगा देखिए, माँ पे देखिए फर्स्ट आ रहा था ना, अगर हम देखिए अगर ये माँ पे अगर हम फर्स्ट लगाएंगे तो क्या होगा देखिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अब हमको लेना है रे, ध्यान से देखिएगा ये चीज़, ये मेरा यहाँ थंब है और यहाँ फर्स्ट फिंगर है, सेकेंड थर्ड फिंगर है, मेरा यह थंब यहाँ पर है। अगर हमको लेना है रे, क्योंकि सारे गामा हो गया, हमको रे गा मापा लेना है, तो रे गा मापा के लिए क्या करेंगे हम, या तो हम थंब लगाएंगे। ठीक है, थंब लगाएंगे इस पर, थंब लगाने के बाद हम इस पर ये लगाएंगे, फिर इस पर ये लगाएंगे, जो कि ये चीज़ गलत है। थंब लगा देंगे, फिर उसके बाद हम गामा पाधा कैसे लेंगे, थंब को यहाँ से उठा के हम ये लगाएंगे। देखिए इसको बजा के भी दिखाते हैं, जैसे हम इस पे अगर ले लेते हैं फर्स्ट, यही चीज़ होगा, फिर ऐसे आ रहे हैं। इसमें एक चीज़ करेंगे जो कि बिल्कुल सही है, वो आपकी उंगलियों को जब आदत लग जाएगा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ होगा। किसी भी अलंकार में इस टाइप का कोई भी अलंकार होगा तो वो उसमें ऑटोमेटिक होगा। ये देखिए हमको ये पता है हमारे माइंड को कि रे पे आना है, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे कि फर्स्ट से ले रहे थे माँ, वो हम सेकेंड से ले लेंगे माँ। अब क्या होगा, हमारा फर्स्ट फ्री है, फर्स्ट जो है फिंगर वो फ्री है, जो कि हम रे गा मा पे ले सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल जैसे भी जा रहे थे वैसे भी चले, वैसे ही जाएंगे। फर्स्ट सेकेंड थम सेकेंड, फिर फर्स्ट थम फर्स्ट सेकेंड, फिर थम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और जैसे थंब लेते हैं हम, ठीक है, तो थंब भी ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्योंकि मेरा इधर ये जो है फ्री है, यहाँ से हम ले सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थंब फर्स्ट, फिर वापस फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थंब सेकेंड फर्स्ट, फिर थंब थर्ड सेकेंड फर्स्ट, फिर थर्ड सेकेंड फर्स्ट थंब, फिर सेकेंड फर्स्ट थंब फर्स्ट, फिर सेकेंड थंब सेकेंड फर्स्ट। ठीक है, अब हम सारे गामा पा लेते हैं। सारे गामा पा सिंपल वैसे भी ले सकते हैं हम, जैसे हम जा रहे हैं
फर्स्ट सेकेंड, थम फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। ये भी ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा फ्री है, ये फर्स्ट हमारा फ्री है। फिर रे से, रे पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट, थम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। फिर गामा पा धा नी, थम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये हम फोर्थ ले सकते हैं, ग म प ध नी, ठीक है। उसके बाद मा पा धा नि सा, मा पा धा नि सा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थम फर्स्ट, म प ध नि सा। फिर अवरोह में सा नि ध प म, ठीक है। ये भी हो सकता है, सा नि ध प म, फर्स्ट थम थर्ड सेकेंड फर्स्ट। फिर नी ध प म कैसे ले सकते हैं हम, फोर्थ है, थर्ड सेकेंड फर्स्ट थम, ध प म ग रे सेकेंड थर्ड सेकेंड फर्स्ट, थम फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेकेंड, थम सेकेंड फर्स्ट। तो इसको प्रैक्टिस करना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पर वही उंगली आना चाहिए। हाँ, आपका हाथ सही तरीके से चलना चाहिए। लास्ट में एक टिप देने वाला हूँ मैं, जो कि आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो इसमें शुरुआत में तो आपको नोट तो करना ही पड़ेगा कि इस पर हमको कौन से उंगली डालनी है, क्योंकि सही तरीके से अभी नहीं कर पाओगे आप। कुछ अलंकार करने के बाद आप अपने मर्जी के मालिक हो, जिसमें जो की डाल सकते हो, लेकिन आपका हाथ सही चलेगा ज़रूर। जिस की पे जो भी उंगली डाल सकते हो, आपका हाथ ज़रूर सही चलेगा, ठीक है। अब हम सारे गामा पा धा लेते हैं, सारे गामा पा धा, वैसे जा रहा है सिंपल। फिर रे गामा पा धा नी, इस पे जो है फोर्थ फिंगर आ रहा है, सारे गामा पा धा, वैसे जा रहा है। फिर रे पे जो है वो आएगा फर्स्ट फिंगर, रे गामा पा धा नी, एक रे पे आया जो कि चेंज हुआ है फर्स्ट फिंगर, और नी पे जो है ये फोर्थ फिंगर आया है, गा म प ध नि सा, गा म प ध नि सा सेम आया है, सा नि ध प म ग, सा नि ध प म ग सेम ही आया है, नि ध प म ग रे, ठीक है। जैसे गए थे रे गा म प ध नि, उसी तरह से आया है नि ध प म ग रे। रे पे लगा फर्स्ट फिंगर और नी पे लगा है फोर्थ फिंगर, नि ध प म ग रे, ध प म ग रे सा, ध प म ग रे सा वैसे आया है, थर्ड सेकेंड फर्स्ट, थम सेकेंड फर्स्ट। अब सारे गामा पा धा नी, इसमें सिर्फ एक चेंज हुआ है जो कि नी पे फोर्थ फिंगर आया है। ये इसलिए आया है क्योंकि अगर इस पे हम थंब लगा देते हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर थंब लगाने के बाद, क्योंकि मेरी सारी उंगली जो है थंब के इस साइड है, थंब के इस साइड है, तो फिर वो उसको लाने के लिए हमको ऐसे करना पड़ेगा, जो कि ये गलत है, ठीक है। थंब मेरा यहाँ है, इसको हम ऐसे कर रहे हैं, इसीलिए हम फोर्थ फिंगर लाए हैं, ठीक है। फोर्थ फिंगर लाने के बाद ये फर्स्ट फिंगर फ्री हो गया हमारा, रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे, नि ध प म ग रे सा। फिर सारे गा मा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ठीक है। आप सारे गा मा पा धा नि सा से बढ़ते बढ़ते ये सारे गा मा पा धा नि सा चले आए। अब इसमें एक चीज़ और प्रैक्टिस करना है आपको मंद्र सप्तक और तार सप्तक, ये दोनों में प्रैक्टिस करना है, सारे गा मा पा धा नि सा।
एक तो हाथ चिपका के उसके बाद हाथ को ऐसे ऐसे करके उंगलियों को, ठीक है। ये 2 तरीके से ये करना है। और हाँ, मैं ये जो बोल रहा था कि मैं आपको 2 टिप्स दूंगा, तो उसमें कि जब आप बजाओगे, ठीक है, जब आप बजा रहे हो तो उसमें एक दो बातें का ध्यान रखना है, ठीक है। दो बातों का ध्यान रखना है। वह क्या कि जब आप बजाओगे, बजाने के क्रम में कभी भी आपकी उंगली क्रॉस ना हो, ठीक है, क्रॉस ना हो, इस बात का ध्यान देना है, क्रॉस ना हो। पहला टिप तो ये है। और दूसरा ये है कि कभी भी आपको उंगली उठा के नहीं रखना है। जैसे मान लिया जाए कि एक हम कोई अलंकार लेते हैं, देखो सारे गामा वाला लेते हैं, ठीक है। अगर गलत उंगली लगेगा तो क्या करना पड़ेगा, तो उसमें क्या हुआ, इस पे हम माँ पे हम फर्स्ट फिंगर ले आए और इधर मेरा फिंगर है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, उठा के शिफ्ट करना पड़ेगा ना, शिफ्ट नहीं करना है। और दूसरा क्या है कि आपको क्रॉस नहीं करना है आपकी उंगलियों को। कैसे, ये चीज नहीं करना है, ये चीज नहीं करना है, ठीक है। ये क्रॉस नहीं करना, ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ जैसे कि इसमें ये आया तो यहाँ हम ऐसे कर रहे हैं क्रॉस, ये क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। ये दो बातों का ध्यान रखना है हमेशा। और इसमें आपको अलग अलग तरीके का अलंकार करना है, जैसे कि ये वाला अलंकार भी करना है। शुरुआत के कुछ जब अलंकार जब आप कर लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस की पे यही उंगली आनी चाहिए, दूसरा उंगली आ गया तो गलत हो गया, ठीक है। लेकिन शुरुआत में आपको आपका जो उंगली का प्लेसमेंट है वो सही करना पड़ेगा आपको, कि सही जगह पे आप लगा पा रहे हो या नहीं लग रहा है, ठीक है। और जब अलग अलग जगह से करोगे, जैसे कि ए शार्प से करवाया आपको, सी शार्प से करवाया, फिर डी से करोगे, बी शार्प से करोगे, तो उंगली जो है धीरे धीरे अपनी सही जगह पे लगने लग जाएगा। और फिर आपके जब हाथ में जब स्पीड आ जाएगा तो आप तान भी बजा पाओगे। और उसके बाद जब स्वर ज्ञान होने के बाद जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप उतना स्पीड भी बजा पाओगे आप, क्योंकि गाने में एक तो स्वर का उतार चढ़ाव होता है, दूसरा में कि स्पीड का भी होता है, कि कोई चीज़ 2 गुण में लग रहा है, कोई चीज़ 3 गुण में लग रहा है, कोई 4 गुण में लग रहा है ना। तो ये चीज़ कि सब लायक वो चीज़ हाथ हो पाए, तो इसका प्रैक्टिस आप करें इस स्केल से।